दोस्तों वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है? जरा सोचिए, अगर भाग्य ही सब कुछ करता तो मेहनत और कर्म का क्या फायदा। यहीं पर ये सवाल उठता है कि क्या भाग्य से बड़ा कुछ हो सकता है? तो आप कहेंगे शायद हाँ, और वो है इंसान का कर्म। किस्मत हमें मौके देती है, लेकिन कर्म उन मौकों को बदल देता है। यही तो असली खेल है, कर्मों का खेल, जो भाग्य की सीमाओं को भी पार कर देता है। दोस्तों, इन सबको समझाने के लिए आज मैं आपको कर्म और भाग्य की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप सभी के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। बस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखना, ताकि सब बातें आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास उनकी खुद की जमीन भी थी, जिसमें वो फसल उगाते थे, और उन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति अर्जित भी की थी। आदित्य का बचपन बहुत ही ऐशो आराम में बीता, लेकिन समय के साथ साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उनके जाने के बाद आदित्य की जिंदगी पूरी बदल गई। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। आदित्य का मन भारी था, उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। अब उसे लगने लगा था कि अब उसका समय खराब चलने लगा है। उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। उसके पिता के मर जाने के बाद वह बहुत ही दुखी रहता था, और वह ये सोचता रहता था कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, और अचानक जोरदार बारिश हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि दूसरे गांव वालों की फसल बहुत अच्छी हो गई। अब वह ये पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से यही शिकायत करता रहा और बहुत ही परेशान रहता था। उसके पिताजी के जाने के बाद उसके सर से छत और सुरक्षा का एहसास भी चला गया था। उसने फिर व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना पैसे कमाने के लिए कुछ था। गांव में आदित्य की स्थिति देखकर गांव वाले सभी उसका मजाक बनाते थे, उसे ताने मारते थे और कहते थे कि उसने अपने पिताजी की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। आदित्य को ये सब सुनकर और भी बुरा लगता था। एक दिन आदित्य परेशान होकर अपने घर से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द। वह सोचने लगा, मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए छोड़ा था वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं भला क्या करूं, कहां जाऊं? उस समय वह ऐसा ही बैठा रहा। फिर आदित्य के पिताजी के मित्र उस समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आदित्य को इस हालत में देखा तो आदित्य के पास आकर बोले, अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम इतने निराश क्यों हो? आदित्य ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, अरे काका, मेरे पिताजी ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वो सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। पिता के मित्र ने आदित्य की बात सुनी और बोले, बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं। हमें ये मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करें। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हो। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। फिर आदित्य को उनकी बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। उसने सोचा, क्या सच में उसका भाग्य उसका साथ देगा? क्या उसका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? यह सोचते हुए वह अपने घर आ गया और वह सो गया। उस रात आदित्य ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आ रही है। उस रोशनी के भीतर एक तेज आवाज आई जो कह रही थी, आदित्य बेटा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ और उसे ढूंढो।
आदित्य नींद से जागा और वह सोच में पड़ गया कि यह क्या था। क्या ये केवल एक सपना था या सच में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास ही था। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य से मिलने जरूर ही जाएगा। अगले दिन आदित्य ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगा। उसने अपने लिए कुछ सामान बांधा और पहाड़ी पर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आदित्य अपने पिताजी की बात को याद करके थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। जैसे जैसे आदित्य पहाड़ की ओर बढ़ता गया उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आई। रास्ता पथरीला और कठिन था लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला और जंगल में तरह तरह के जानवर थे लेकिन आदित्य को उनकी परवाह नहीं थी। वह केवल अपने भाग्य से मिलने की सोच रहा था। आदित्य जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी अचानक उसे एक जख्मी शेर दिखाई दिया। वह शेर दर्द से चिल्ला रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। आदित्य शेर को देखकर डरने लगा लेकिन वह जानता था लेकिन उसे यहाँ से गुजरना ही होगा। उसने सोचा कि वह चुपचाप यहाँ से आगे चला जाएगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और शेर के पास पहुँचा। शेर ने जब आदित्य को देखा तो कहा, हे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शेर हूँ? आदित्य ने शेर की बात सुनी और कहा, हाँ, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। पता चला है कि मेरा भाग्य पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। क्या ये सच है? अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। मैं इस जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वो मेरे सवाल का जवाब भी दे सके। आदित्य ने शेर से वायदा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लाएगा। फिर यह कहकर आदित्य आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते आदित्य को भूख लगने लगी। वह रास्ते में एक बाग देखता है जिसमें बहुत सारे पेड़ों पर फल लगे हुए थे। आदित्य ने सोचा शायद यहाँ से कुछ फल तोड़कर खाए जा सकते हैं। वह बाग के अंदर गया और उसने एक पेड़ से फल तोड़ा और उसे खाने लगा लेकिन वह फल बहुत कड़वा था। आदित्य ने उसे तुरंत ही फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय बाग का मालिक वहाँ आ गया और आदित्य को रोककर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? आदित्य ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करें महोदय, मुझे बहुत भूख लग रही थी लेकिन आपके बाग के फल बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने उदास होकर कहा, हाँ, मुझे पता है मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई भी इन्हें नहीं खाता। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बाग के मालिक को ये पता चला कि आदित्य अपने भाग्य से मिलने जा रहा है तो उसने आदित्य से कहा, अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे ये पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। मेरी इतनी मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलता क्योंकि कोई भी मेरे बाग के फलों को नहीं खाता। आदित्य ने बाग के मालिक से भी वायदा किया कि वह उसकी समस्या का जवाब भी लेकर आएगा। फिर वह अपने सफर के लिए आगे चल दिया। जैसे जैसे आदित्य पहाड़ की ओर बढ़ता गया तभी रात होने लगी थी। उसे दूर एक हवेली में रोशनी दिखाई दी। वह उस हवेली के पास पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने दरवाजा खोला और आदित्य को देखा। फिर आदित्य ने उससे बताया कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में यहाँ जंगल से जाना सुरक्षित नहीं है। मैं रात गुजारने के लिए स्थान ढूंढ ही रहा था कि आपकी हवेली दिख गई, इसलिए मैं आज रात यहाँ ठहरने के लिए अनुमति मांग रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने आदित्य को अंदर आने की अनुमति दी और उससे उसके सफर के बारे में पूछा। आदित्य ने उसे सब कुछ बताया। हवेली की मालकिन ने कहा, मैं भी बहुत समय से खुश नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में हमेशा से कुछ न कुछ कमी रही है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। आदित्य ने हवेली की मालकिन से भी वायदा किया कि वह उसके सवालों का जवाब भी लेकर आएगा। आदित्य ने अगली सुबह अपने सफर को जारी रखा और वहाँ से और आगे चला आया।
और वह आखिर में हिम्मत करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। आदित्य समझ गया कि यही उसका भाग्य है। वह चमकती हुई रोशनी के पास गया और आदित्य ने भाग्य से कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने रास्ते में भी कई लोगों से वायदे किए हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब लाऊंगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आदित्य की बात सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला, आदित्य, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हें रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मैं तुम्हें केवल सुझाव ही दे सकता हूँ, परिश्रम तुम्हें खुद करना होगा। अब तुम उन सवालों के जवाब सुनो जो तुमने शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए पूछे हैं। आदित्य ने भाग्य की बात सुनने के लिए अपने कान लगाए। भाग्य ने कहा, शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आदित्य ने सर हिलाया और सोचा कि यह शेर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं। लेकिन भाग्य ने स्पष्ट कहा था कि उसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। भाग्य ने फिर कहा, बाग के मालिक को बाग में जहाँ से पानी आता है उस जगह की खुदाई करनी चाहिए। वहाँ सोना दबा हुआ है, जिसके वजह से पानी में अशुद्धि आती है और इसी कारण उस बाग के फल कड़वे हो जाते हैं। यदि वह सोना हटा देगा तो उसके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। आदित्य ने इसे ध्यान से सुना और सोचा, यह तो बाग के मालिक के लिए अच्छी खबर है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, फलों की मिठास होगी और खूब सारा सोना होगा। भाग्य ने आखिरी जवाब देते हुए कहा, हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह शादी करेगी और अपने जीवन में प्रेम और सहभागिता को जगह देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन को साझा करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। आदित्य ने सभी जवाबों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद कहा। उसने सोचा, अब मुझे इन उत्तरों के साथ वापस लौटना है और उन सभी को उनके सवालों के जवाब देना है। आदित्य पहाड़ से नीचे उतरा और सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने उसे बताया कि आपकी खुशी आपके जीवन साथी में छुपी है। जब आप शादी करोगी तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। हवेली की मालकिन आदित्य की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे साहसी और ईमानदार पति की जरूरत है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे। आदित्य को कुछ देर के लिए सोचने की जरूरत पड़ी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह वही है जो मैं चाहता था? क्या ये उसके जीवन का उद्देश्य है? फिर उसे भाग्य की बात याद आई कि वह अपने कर्मों पर ध्यान दे। उसने बहुत ही प्यार से उस हवेली की मालकिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता। मुझे मेरा भाग्य बुला रहा है और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य भी खोजना है। आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। इसके बाद आदित्य बाग के मालिक के पास पहुँचा और कहा, तुम्हारे बाग के फल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि वहाँ सोना दबा हुआ है। तुम उस जगह की खुदाई करो जहाँ से पानी आता है और वहाँ से सोना हटा दो। उसके बाद तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग के मालिक ने सोचा, यह तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसने आदित्य से कहा, मैं इस जगह पर अकेला रहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे सोना निकालने में तो वह सोना तुम्हारा होगा। भला मैं इतने धन का क्या करूँगा? मैं तो सिर्फ अपने बाग के फलों की मिठास चाहता हूँ। तुम उस सोने से अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आदित्य ने फिर से सोचते हुए कहा, मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सोना नहीं ले सकता। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। उसने बाग के मालिक की मदद की। अब आदित्य को एक आखिरी काम बचा था। फिर उसकी आखिरी मुलाकात शेर से हुई। उसने शेर से कहा कि तुम्हारा इलाज ये है, जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने आदित्य की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूँ तुमने रास्ते में कई अफसरों को छोड़ दिया, लेकिन तुमने समझा कि शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हें और अधिक देगा। चलो अब तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। चलो अब तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। आदित्य ने उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है।
शेर, मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और बाग के मालिक का सोना प्राप्त करने का, लेकिन तुमने दोनों को ही छोड़ दिया। आदित्य ने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है और मुझे मेहनत करनी है। और शेर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है आदित्य। जो व्यक्ति अपने पास आए अवसरों को नहीं समझता, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। शेर ने बिना समय गवाए आदित्य को अपना शिकार बना लिया और बोला, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति शायद ही और कोई मिलेगा। आदित्य की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। शेर की कही हुई बात सत्य निकली। सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाने से वह स्वस्थ हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहला तो ये कि अपने हाथ में आया हुआ मौका कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को समझदार समझकर कई सारे मौके अपने हाथ से गंवा देते हैं। और कभी भी काम को कल पर मत टालें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, जो आज है वही सही समय होता है। यह कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि जीवन में कर्म का महत्व भाग्य से अधिक होता है। यदि आदित्य अपने जीवन में आए अवसरों का सही से उपयोग करता तो शायद वह एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकता था। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन हमारे लिए ये पाठ छोड़ जाती है कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है और सही निर्णय लेना ही हमारे भाग्य तक पहुंचाता है। कर्म और भाग्य जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से ही मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। अक्सर लोग अपनी असफलता और कठिनाइयों का श्रेय भाग्य को देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कर्म ही असली ताकत है जो हमारे भाग्य को बनाता या बिगाड़ता है। भाग्य केवल एक संभावित रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा कर्म ही निर्भर करता है। कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम बोते हैं और उसका फल हमें भविष्य में प्राप्त होता है। ये सही कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। यदि हम अपने जीवन के कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो निसंदेह हमारे भाग्य का फल भी मीठे होंगे। वहीं अगर हम अपने कर्मों को टालते हैं या गलत दिशा में करते हैं तो हमें उसी के अनुरूप परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य एक संभावना है, जबकि कर्म वो क्रिया है जो उस संभावना को वास्तविकता में बदलती है। इसलिए तो दोस्तों, भाग्य के भरोसे ना रहें, अपने कर्म पर ध्यान दें। अगर तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। जो भाग्य में लिखा होता है वो तुम्हें मिलता जरूर है, लेकिन कर्मों के अनुसार। अगर तुम भाग्य के अनुसार कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको नहीं भी मिल सकता। इसलिए तो कर्म करना बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।